गणित के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देते हुए मैं आपके मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर को प्रारंभ कर रहा हूं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। उस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। और लाभ हानि चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से गणित के महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ महत्वपूर्ण चैप्टरों को आपके को अपने सामने देने का कोशिश किया हूँ, जिसमें पहला चैप्टर संख्या पद्धति था। संख्या पद्धति, उसके बाद मैं जो उल्टा रहा हूँ कॉपी जो आप देख रहे हैं, सभी जो व्यवस्था के नियम भी उसी में आते हैं। स्थानीय मान, जातीय मान, महत्तम समावर्तक, दशमलव यानी डेसिमल, और उसके बाद आ रहे हैं आप प्रतिशत। चैप्टर को ख़त्म किया मैंने। प्रतिशत के बाद मैं लाभ हानि शुरू कर रहा हूं, और मैं ऐसा रखता हूं कि आप लोग अन्य चैप्टर की तरह भी इस चैप्टर को भी बहुत ही बेसिक रूप से समझिएगा। मेरे वीडियो में बने रहिए और अब समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा हमारे हाथ में चोट लग गया ड्यूटी के दौरान, इसलिए इस बीच में मैं अपना वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रहा था। फिर मैं अपना वीडियो आज आप लोग के पास रखने जा रहा हूँ, जो मैं अभी लिखा हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए, मैथमेटिक्स यहाँ लिख दिए हैं। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। यहाँ पर हम लिख देते हैं लाभ और हानि की प्रॉफिट एवं लॉस। ठीक, लाभ और हानि को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना होगा। तो क्रय मूल्य क्या होता है, उसका डिफिनेशन मैं पहले अपने आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद विक्रय मूल्य बताऊँगा क्या होता है। उसके बाद लाभ किस कंडीशन में होता है, लाभ कहते किसको है, हानि किसको कहते हैं, और हानि किस कंडीशन में होता है। तो इन सभी को मैं अपने डिफिनेशन के साथ क्वेश्चन बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। मैं जो लिख रहा हूँ उस कॉपी आप हमेशा, मैं यही आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे बराबर कॉपी कलम लेके ही मैथमेटिक्स बनाने बैठेंगे। बस वीडियो देखने से ही मैथमेटिक्स नहीं आ जाएगा, आपको कॉपी कलम लेकर के लिखना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझना पड़ेगा, मेरे साथ तर्क वितर्क करना पड़ेगा, कॉपी कलम से अपने आप को परखना पड़ेगा, तभी आप मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट कहलाइएगा। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पूछेंगे उसको आप तुरंत बनाने की क्षमता आपके अंदर जागृत होगी। तो आप चाह रहे हैं कि आप भी अपने सपनों को पूरा करें, सरकारी नौकरी में जाएं और लाइफ का एंजॉय लें, अच्छे से अपनी कमाई करें, माता पिता का नाम रोशन करें और अपने नाम रोशन करें। तो आप हमारे वीडियो को बड़ी गहराई से देखिए और सुनिए। यहाँ मैंने लिख दिया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब किसको कहा जाता है, तो मैं बता रहा हूँ। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। जिस मूल्य पर, मूल्य मतलब दाम, कोई चीज़ के कितने दाम है, कितना दाम है। जिस दाम पर मतलब जिस रेट पर, जिस मूल्य पर, मूल्य का मतलब रेट, दाम जो कहिए, जिस वस्तु का जो दाम होता है खरीदी जाती है, मतलब हम जो खरीदते हैं कोई चीज़ को अपने पास लेते हैं, तो उसके लिए कोई भी चीज़ हम जब किसी से खरीदते हैं ना, उसको अपने सामान के एवज में कुछ देते हैं। वही जो चीज़ मैं उसको देता हूँ उसको रुपये के रूप में काउंट किया जाता है, तो वही क्रय मूल्य कहलाता है। कॉस्ट प्राइस उसका इंग्लिश हुआ। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मैं इस कलम को पहले 10 रुपये में देता था, 15 रुपये हो गया इस दाम, कलम का दाम लिंक का है। तो इस कलम का को 15 रुपया मैंने दिया है दुकानदार को, तो उन्होंने ये कलम मुझे दिया है। तो इस कलम का क्रय मूल्य जो है 15 रुपया हुआ। इस कलम का क्रय मूल्य 15 रुपया हुआ मेरे लिए। ठीक, यदि हम 10 रुपये में खरीदते थे कलम का
क्रय मूल्य 10 रुपया होता। माने कोई भी चीज़ आप जिस रेट में खरीदते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक, अब आ जाइए विक्रय मूल्य में, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, जिसको हम लिख दिए हैं जिस मूल्य पर, जिस दाम पर, जिस रेट पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। अब इस कलम को ही उदाहरण लीजिए, इस कलम को मैंने तुरंत बताया आपको कि 15 रुपये में मैंने ख़रीदा था। अब इस चीज़ को मान लीजिए कि मैं तो ख़रीदा था लेकिन किसी ने बेचा था, तो एक दुकानदार जो है वो बेचा था, तो मैं ख़रीदा 15 रुपये में लेकिन दुकानदार तो बेचा था उस चीज़ को, तो दुकानदार जो बेचा है मतलब विक्रय मूल्य, इस कलम का विक्रय मूल्य हो गया 15 रुपया। माने जिस चीज़ को हम बेचते हैं जिस मूल्य पर, जिस दाम पर, उस वस्तु के सामान के एवज जो रुपये हम प्रदान करते हैं वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, मतलब सेलिंग प्राइस होता है। ठीक, अब फिर इस दोनों लेन देन में मतलब खरीदारी और विक्रय करने के दौरान कुछ आप महसूस करिएगा, जैसे कोई चीज़ 7 रुपये में ख़रीदा गया, उसी चीज़ को बनिया जो है जो विक्रेता है, बनिया जो है, बनिया मतलब बेचने वाले 10 रुपये में बेचते हैं तो विक्रय मूल्य 10 रुपये हो गया, 7 रुपये क्रय मूल्य हो गया। तो यदि क्रय मूल्य से ज़्यादा उसका विक्रय मूल्य है तो उस कंडीशन में लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। तो उसी को मैंने लिखा है लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। लाभ उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो उसका ये फॉर्मूला हो जाता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, माने प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख दिया गया है। अब हानि आइए, हानि। अब हानि किस कंडीशन में होता है, कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद करके यदि 7 रुपये में बेच दे रहे हैं तो वहाँ पर हानि होगी, मतलब जिस दाम में खरीदे हम उस रेट से कम में बेचा गया। जैसे गर्मी के मौसम में मान लीजिए कि आलू को ख़रीदा गया किसी ने, और आलू उसको रुपये की ज़रूरत महसूस हुई जिसके कारण उन्होंने जल्दी बेचना चाहा तो कम रेट में ही बेच दिया, तो उस कंडीशन में हानि हो गया है उसको। तो हानि बराबर क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जिसको मैंने यहाँ लिखा है लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक, इस तरह समझ गए आप। हानि कब होगा, जब कोई वस्तु अपने खरीदारी मूल्य से कम दाम में बेचा जाता है तो हानि होता है। ठीक, अब इसमें आगे का सवाल हो जाता है लाभ प्रतिशत। लाभ तो निकाल लिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, की प्रतिशत तो पूछेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। वीडियो में बने रहिएगा, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और समझ भी जाइएगा। अब हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब यहाँ लाभ के केस में प्लस तथा हानि के केस में माइनस चिन्ह को मार्किंग किया जाता है। लाभ जब हुआ तो मतलब प्रॉफिट मतलब प्लस पॉजिटिव से लाभ को दर्शाया जाता है यहाँ पर, इस कंडीशन में लाभ होता है। और यदि माइनस हो रहा है तो माइनस को माइनस हानि है, ये हो गया, हानि को इंडिकेट करता है, मैंने मार्किंग में निशान लगाते हैं, माइनस में जा रहा है तो उसको ऐसे दर्शाया जाता है जी, जब माइनस में जा रहे हैं, प्लस में है तो लाभ और माइनस में है तो हानि। और आगे आप फिर आगे इन सभी चैप्टरों को जो मैंने अभी बताया आपको, आप जो कॉपी पर देख रहे हैं और आप लिख रहे होइएगा, उससे संबंधित प्रश्न को मैं अगले वीडियो में आपके पास रखूँगा। आप इस चीज़ को बेसिक रूप से कई बार इस चीज़ को देखिए, कॉपी में लिखिए, समझिएगा और आगे बढ़े रहिएगा, तो आगे आपको फ़ायदा ही होगा।